नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल ई कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ नैतिक शिक्षा के पाठ 16 सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे भाग को। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे भाग में पांचवें समोल्लास तक बताया था। आइए जानेंगे आज हम छठे समोल्लास। छठवें अध्याय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने क्या बताया है। तो इस समोल्लास में स्वामी जी ने राजा तथा प्रजा के धर्म के विषय में बताया है कि किस प्रकार से राजा का चुनाव किया जाना चाहिए। राजा अयोग्य हो तो प्रजा के पास उसे हटाने का अधिकार भी होना चाहिए। राजा कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। राजकाज में राजा की सहायता के लिए विद्वानों की विभिन्न सभाएं भी होनी चाहिए और राजा को सभा के अधीन और सभा को राजा के अधीन होना चाहिए। राजा और सभाओं को प्रजा के अधीन होना चाहिए। राजा का जीवन आदर्श होना चाहिए। इस प्रकार से इस समोल्लास में जो राजा है, वर्तमान समय में हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है और जनता है, इन सबसे संबंधित कि जनता मुख्य है, प्रजा मुख्य है, जो अपने राजा का चुनाव कर सके, उनकी गलतियों को ध्यान दे सके और उनको गलत कार्य के लिए रोक सके, वैसे ही प्रजा को भी हो। साथ ही साथ उसमें कोई बुराई भी नहीं होना चाहिए। राजा को प्रजा के साथ पूरा न्याय करना चाहिए। पक्षपात तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और जो राज्य में अपराध करता है, गलत कार्य करता है, उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। राज, शासन और दंड तीनों एक साथ रहते हैं। इस प्रकार से छठवें समोल्लास में स्वामी जी ने राजा तथा प्रजा के धर्म के विषय में बताया है और राजा के कौन कौन से गुण हो इसके बारे में भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। सातवें समोल्लास में देखें। सातवें समोल्लास में स्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर निराकार है, अर्थात इस समोल्लास में ईश्वर के कोई रूप न होने के बारे में बताया है। उसे आँखों से देखा नहीं जा सकता। हम उनकी रचना को अपनी आत्मा में महसूस कर सकते हैं। ईश्वर सर्वव्याप्ता है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तो मंदिर, ना तो मस्जिद, ना काबे कैलाश में। खोजे हुए ते तुरते मिलो, पल भर की तलाश में। कहे कवि सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। इस प्रकार ईश्वर सर्वव्याप्त है। वह सर्वव्यापक है, हर स्थान पर है। और ईश्वर तो एक है, अनेक नहीं है। हम उनको पाने के लिए भले अलग अलग रास्तों का उपयोग करते हैं और इस प्रकार से वह दयालु भी है और न्यायकारी भी है। वह किसी के द्वारा किए गए पापों को क्षमा नहीं करता, उसका दंड अवश्य देता है। वह सर्वशक्तिमान है। हमारे अच्छे बुरे कर्मों को वह जानते हैं। इस प्रकार से हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें सद्बुद्धि दे ताकि हम जीवन में अच्छे मार्ग पर चल सकें, कोई बुरा काम न करें। और इस समोल्लास में स्वामी जी लिखते हैं कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है जो भगवान ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, 4 ऋषियों को सृष्टि के आदि में मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए दिया था। इस प्रकार से इस समोल्लास में वेदों के महत्व और ईश्वरीय तत्व को निराकार बताया है। आइए देखते हैं अगला समोल्लास, अष्टम समोल्लास, 8वां समोल्लास। इस समोल्लास में स्वामी जी ने सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बताया है। स्वामी जी के अनुसार पृथ्वी,
आकाश, उपग्रह, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी की रचना परमात्मा ने की है। सृष्टि को उत्पन्न हुए लगभग 1,96,53,000 वर्ष हो गए हैं। संसार में अनेक सूर्य, पृथ्वी, ग्रह और उपग्रह। इस समोल्लास में स्वामी जी ने स्वराज्य या स्वतंत्रता को बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार कोई भी विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य के समान नहीं हो सकता। विदेशी राज्य में कोई सुखी नहीं रह सकता। स्वदेश के महत्व को स्पष्ट करते हुए इस समोल्लास में स्वामी जी ने सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी विषय का वर्णन और इस प्रकृति पर पृथ्वी, आकाश जैसे जो प्राकृतिक रचना है उनका परमात्मा ने ही रचना किया है, इसका वर्णन किया है। तो इस प्रकार से आपने आज जाना 6वां, 7वां और 8वां समोल्लास। 7वें समोल्लास में आपने क्या जाना, इसके बारे में आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। 9वें और 10वें समोल्लास को अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।